हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो जेईई मेंस 2023 होने वाला है और एडवांस मेंस प्लस एडवांस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका रजिस्ट्रेशन डेट कब आएगा, कब तक आएगा मेरा मतलब, और एग्ज़ाम कब होगा, कितना अटेम्प्ट होगा, किस मंथ में होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो जेईई मेंस 2023 का एग्ज़ाम देने वाला है उन लोग का मन में डाउट होता ही है, क्योंकि वो लोग प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि कब होगा डेट, ठीक है, और कौन सा मंथ में होगा और कब रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात की जाए जेईई मेंस की, पहले मेंस के बारे में बात करेंगे फिर एडवांस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मेंस की बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो अगर पिछला साल का 2022 में देखा जाए तो 2022 में, मतलब इस साल 2022 है तो 2022 में मार्च में आया था। ठीक है, लेकिन आना चाहिए था 2021 के दिसंबर में, लेकिन आया कब, मार्च, 3 महीना लेट आया। ठीक है, और उसके कारण एनटीए का बहुत सारा दिक्कत हुआ। तो एनटीए फिर वो गलती दोबारा नहीं करना चाहेगा और इस साल जो है दिसंबर के लास्ट वीक तक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी हो सकता है। कब तक, तो दिसंबर का लास्ट वीक तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। अगर दिसंबर के लास्ट वीक में नहीं आता है तो फर्स्ट वीक जो जनवरी के आ ही जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वीक तक आ ही जाएगा। अगर दिसंबर के लास्ट वीक में नहीं आता है तो चांस है कि दिसंबर के लास्ट वीक में आ जाए, लेकिन फिर भी नहीं आता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है वेबसाइट में, तो कभी कभी वेबसाइट में दिक्कत होता है एनटीए का। तो अगर दिक्कत होता है तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है, आप बात कीजिए अटेम्प्ट की, तो देखो पिछला साल 2 अटेम्प्ट दिया था तो इस साल भी 2 ही अटेम्प्ट मिलेगा। बहुत सारे जो है तो सोच रहे हैं कि 3 अटेम्प्ट मिलेगा, और बहुत सारे टीचर यूट्यूबर ये दावा कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि 3 अटेम्प्ट मिलेगा। 3 अटेम्प्ट मिलने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि पिछला साल तो 2 अटेम्प्ट मिला था, तो इस साल 3 अटेम्प्ट नहीं देगा, 2 अटेम्प्ट ही देगा। अगर मतलब हम तो मतलब श्योर नहीं है, लेकिन 2 अटेम्प्ट इसके लिए श्योर है कि श्योर 2 अटेम्प्ट ही होगा, लेकिन 3 अटेम्प्ट हम श्योर नहीं है। और हम यही कहेंगे कि 2 ही अटेम्प्ट हो सकता है। आप लोग भी मान के चलिए 2 ही अटेम्प्ट होगा और 2 ही अटेम्प्ट में आप लोग को निकालना है, इस हिसाब से तैयारी की। 3 अटेम्प्ट का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि पिछला साल 3 अटेम्प्ट नहीं दिया, पिछला साल 2 अटेम्प्ट दिया था, तो इस साल भी 2 ही देगा। अगर बात की जाए 2021 में 4 अटेम्प्ट दिया था। ठीक है, 4 अटेम्प्ट इसलिए दिया था क्योंकि उस टाइम कोरोना था, इसलिए 4 अटेम्प्ट दिया था। अगर 2020 की बात की जाए उसमें 3 अटेम्प्ट दिया था। ठीक है, लेकिन 22 में 2 अटेम्प्ट दिया है, तो 23 में भी 2 अटेम्प्ट देगा, ये श्योर है। ठीक है, इतना मतलब इतना ही मान के चलो। अब ये 2 अटेम्प्ट होगा, लेकिन कब कब होगा एग्जाम, तो अगर दिसंबर और जनवरी में रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज हो जाता है, दिसंबर के लास्ट वीक में, जनवरी के फर्स्ट वीक में, तो जो एग्ज़ाम होगा आपका फर्स्ट अटेम्प्ट वो फरवरी के लास्ट वीक में होगा। कब वो, फरवरी के लास्ट वीक में होगा। और सेकेंड अटेम्प्ट जो होगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, मार्च में एग्जाम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट के लिए थोड़ा सा गैप चाहिए होता है स्टूडेंट लोग को, और ये तो पहला था। और दूसरा वजह ये है कि जो मार्च में है स्टेट बोर्ड एग्जाम होता है बहुत सारा, और सीबीएसई का भी मार्च में एग्जाम होता है फाइनल। ठीक है, तो उसी के कारण जो है मार्च में आपका सेकंड अटेम्प्ट नहीं होगा, होगा कब, अप्रैल में होगा सेकंड अटेम्प्ट। ठीक है, अगर इसमें गलती अगर इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, फरवरी की जगह अप्रैल हो जाए, तो ये जो अप्रैल है ना, ये मई में पहुंच जाएगा। अगर फरवरी की जगह फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल में पहुंच जाएगा, अगर मतलब, क्योंकि कभी बार होता है ना स्टेट बोर्ड वाला जो फरवरी में एग्जाम करवा देता है, बहुत सारे स्टेट एग्जाम होता है, जिसके कारण क्या होता है ये मेंस एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ता है। तो अगर मेंस एग्जाम फरवरी से पोस्टपोन होकर अप्रैल तक पहुंच जाए, तो जो सेकंड अटेम्प्ट होगा ना, ये मई या जून में होगा। ठीक है, तो स्टेट बोर्ड के हिसाब से ये चेंज हो सकता है। ओके, लेकिन आप लोग जो मेंस का एग्जाम कर रहे हैं वो लोग टारगेट यही कीजिए कि फरवरी तक फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और फरवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है विथ रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व करके। ठीक है, ये इस चीज़ को लेकर आप लोगों को चलना है कि फरवरी में होगा। ये मतलब आगे पीछे भी हो सकता है, मतलब आगे ही बढ़ेगा, पीछे तो नहीं हो सकता। तो आप लोगों को फरवरी तक ही कंप्लीट करनी है। ठीक है, और अप्रैल में सेकंड अटेम्प्ट, ये मतलब मान के चल सकते हैं। ओके, देखिए हम लोग भी पूरा श्योर से नहीं बता सकते कि इसी दिन होगा, इसी डेट होगा, क्योंकि हम लोग को एनटीए का सदस्य थोड़ी ना है। हम लोग क्या बोलते हैं, एक टाइप का एक्सेप्शन बताते हैं कि इस टाइम हो सकता है, और हम लोग ऐसा इसलिए बताते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में, प्लानिंग बनाने में आसानी हो। तो हम तो यही बोलेंगे कि फरवरी का प्लानिंग बनाओ कि फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और फरवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट बोर्ड भी देगा, तो आपको बोर्ड और जेईई दोनों को साथ में लेकर चलना है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया आपका कि मेंस का कि दिसंबर या जनवरी तक आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसका टेंशन नहीं लेना है। और 2 अटेम्प्ट होगा श्योर है, फर्स्ट वीक फरवरी में होगा, मतलब लास्ट वीक फरवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और अप्रैल में होगा। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को लेके चलना है। आप बात कीजिए एडवांस की, एडवांस का जो होगा ना आपका मई में होगा। ठीक है, कब होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, मई में होगा, मई में रजिस्ट्रेशन होगा। किसका होगा, मई में रजिस्ट्रेशन, मई में होगा। ठीक है, क्योंकि जो एडवांस होता है मेंस के बाद होता है। ठीक है, और मेंस के बाद जो मई तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा 100%। और जो जेईई का जो फॉर्म होता है इसके लिए, और जो एडवांस का फॉर्म फिलअप उसके लिए अलग अलग वेबसाइट होता है, अलग अलग मतलब विंडो रिलीज होता है। ठीक है,
मतलब अलग अलग वेब पेज रिलीज होगा, जैसे बोल सकते हैं वेब पेज या विंडो जो भी आपको अच्छा लगे रिलीज होता है। तो इसका जो होगा एडवांस का मई में होगा और इसका जो एग्ज़ाम होगा ना वो जून का लास्ट वीक में होगा। जून लास्ट वीक या तो जुलाई तक जा सकता है, जून का लास्ट वीक में होगा या तो जुलाई तक जा सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि एडवांस का मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे मेंस खत्म होगा फिर एडवांस आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम होता है ना कि इसमें बीच में नीट भी आने लगता है, तो इसीलिए ना इसी थोड़ा इसमें गड़बड़ हो जाता है। तो लेकिन आप लोग मान के चलो कि मई में रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा और जून का लास्ट वीक में आपका एग्जाम होगा एडवांस का, और जून में नहीं होता तो जुलाई का फर्स्ट वीक में हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा लेट नहीं करता, इसका मतलब श्योर रहता है किसी टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेंस का और ये था एडवांस का। तो अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट में जरूर बताएंगे। तो यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच।